हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैथ्स का, जिससे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो देखते हैं हम चैप्टर का नाम क्या है, समय और कार्य, समय और काम, है ना, टाइम एंड वर्क। क्या है चैप्टर का नाम? टाइम एंड वर्क। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका कि हम एक वन शॉट वीडियो ले रहे हैं, जिसमें कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। इसके जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कंप्लीट ये पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, और आप चाहे तो ये जो पीडीएफ है कंप्लीट, आप अगर इसको पूरा चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, आपको एसीएल लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। एसीएल लर्निंग ऐप जिसमें कंप्लीट मैथ्स नाम से आपको दो पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ फर्स्ट, पीडीएफ सेकंड, है ना, जिसमें आपको कंप्लीट ये बेसिक मैथ्स की पीडीएफ मिल जानी है, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन सहित दिया गया है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, समय और काम कार्य का, टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन है 40 मजदूर किसी मकान को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 मजदूर उस मकान को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो ध्यान से समझे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना है, M1 D1 H1 बटे में क्या आएगा, W1 और अमाउंट 1। एम का मतलब यहां पे एक जो पहला दो ग्रुप रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब पहले ग्रुप का व्यक्ति कितने व्यक्ति है, उसमें कितने दिन में काम करते हैं और कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, और W1 का मतलब पहला काम, उनको काम कितना करना है, और अमाउंट मतलब उसके लिए कितने रुपए मिलते हैं। या तो काम देंगे यहाँ पे या फिर उसका पैसे देंगे कि कितने रुपए उसको मिलते हैं। वैसे ही एक दूसरा ग्रुप रहेगा M2 D2 H2 और बटे में यहाँ पे W2 और अमाउंट 2। अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया है। 40 मजदूर मतलब पहले ग्रुप में कितने मजदूर है, 40 व्यक्ति है। किसी मकान को कितने दिन में बना सकते हैं, 20 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। किसी मकान को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 मजदूर उस मकान को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो मतलब वही एक मकान बनाना है, यही मकान अगर कितने दूसरे ग्रुप में कितने व्यक्ति हो, 8 व्यक्ति हो, तो उनको बनाने में कितना दिन लगेंगे, मतलब D2 का हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। वही मकान बनाने में अगर 8 मजदूर काम करे तो उनको कितना समय लगेगा। तो देखते हैं कैसे करना है, इसको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है और उसके बाद आवर नहीं दिया, कितने घंटे काम करते हैं, तो उनको छोड़ देंगे, इनमें से जो इन्फॉर्मेशन दे वो रखेंगे बस। जैसे 8 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 20 पंच कितना हो जाएगा, 100। मतलब जो अगर ये 8 व्यक्ति ही उस काम को करें तो उनको कंप्लीट 100 दिन लगेंगे पूरा काम करने में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। उसमें भी 120 मजदूर एक मकान को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो 80 मजदूर उस मकान को कितने समय में पूरा करेंगे। तो सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का। कितने 120 मजदूर है और 120 मजदूर मकान को 60 दिन में पूरा करते हैं, एक मकान को पूरा करना है इनको, और वही काम अगर कितने 80 मजदूर करें तो उनको कितने दिन लगेंगे वो हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी ये, और 8 से अगर इसको हम काटें तो 8 थे कम 8, और कितने बज गए यहाँ पे 4, 8 45, 15 बार में कट जाएगा ये, और 15 छक्के कितना हो जाएगा 90। मतलब इनको कितने दिन लगेंगे, अगर 80 मजदूर उस काम को करेंगे तो 90 डे लगेंगे, 90 दिन लगेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। क्वेश्चन क्या है, ईंटों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 ईंटें शेष बचते हैं, तो इस ढेर में कम से कम ईंट कितनी है। ये क्वेश्चन इसमें गलती से बाय मिस्टेक आया है LCM HCF का, तो इसको हम छोड़ रहे हैं ना। 24वां क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन नंबर कौन सा आना था, तीसरा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये LCM HCF में मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक ऐड हुए हैं इसमें। ये है तीसरा क्वेश्चन अपना टाइम एंड वर्क का। देखें क्वेश्चन क्या है,
20 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 20 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि 16 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो मकान कितने समय में पूरा होगा। सेम क्वेश्चन है, कितने मजदूर है, देखो वही वाला फार्मूला हम लगाएंगे इसमें भी। MDH क्या दिया गया है, 20 मजदूर 20 मजदूर कितने घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 40 दिन में एक काम है। और वही काम कितने मजदूर पे करवाना है, अगर 16 मजदूर करें प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो इनको कितने दिन लगेंगे, उसको हम एक से मान सकते हैं, डी भी रख सकते हैं। तो ये तो कैंसिल होना है। और अगर बात करें तो ये 8 दून 16, यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल, 2 दून 4, तो 20 दून 40 दिन लगेंगे इनको, है ना। कितने व्यक्ति को, 16 मजदूर प्रतिदिन अगर 10 घंटे काम करें, उसी काम को करें, मकान को बनाए, तो उनको कितने दिन लगेंगे, 40 दिन लगेंगे। वैसे उनको भी 40 लग रहे थे, इसको भी कितने लग रहा है, 40 दिन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। 20 मजदूर 10 दिन में 1200 रुपए मजदूरी कमाते हैं। देखो अब क्या दिया है, अमाउंट दिया है, तो उसको बटे में रखना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। कितने, 20 मजदूर 10 दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 1200 रुपए कमाते हैं, उसको बटे में रखेंगे बराबर। तो 30 मजदूर 20 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, उसको हम x मान लेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 ये कट जाएगी, और 2 से कट जाएगा 2 छंग 12, x इधर आएगा ऊपर गुने में, 6 उधर जाएगा, तो देखो 3 दून 6, 600 तो ये हो गए, और 6 का गुना कर देंगे, 6 छंग 36, तो कितने रुपए कमाएंगे, 3600 रुपए कमा लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले तैयार करती है, तो 16 मकड़ी 16 जाले कितने दिनों में तैयार करेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अभी बिल्कुल हमने शून्य लेवल से क्वेश्चन ले रहे हैं, जिनको कुछ नहीं याद है उनको भी समझ में आए ताकि, और बाकी आगे आपको बहुत बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, एसएससी सीजीएल लेवल तक के। कितनी, 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले तैयार करती है, तो ये काम जो 8 जाले हैं ये काम है, ये बटे में आएगा। तो वैसे क्या पूछा है, 16 मकड़ी 16 जाले कितने दिन में तैयार करेगी। 16 मकड़ी कितने दिन में, दिन पूछा है हमसे, 16 जाले ये काम है ना, कितने दिन में तैयार करेगी। तो इसको सोल्व कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 कितनी बार में, 8 दून 16 2 बार में, 2 से ये 8 बार में कट जाएगा, और 8 से 1 8 कैंसिल हो जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे, उनको भी 8 दिन लगेंगे, है ना। क्या था क्वेश्चन, 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले तैयार करती है, तो 16 मकड़ी 16 जाले कितने दिन में तैयार करेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 मजदूर किसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं, इसी काम को आधे समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता होगी। तो देख लेते हैं इसको भी हम कैसे करेंगे। देखो 40 मजदूर किसी काम को कितने दिन में, 32 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। इसी काम को आधे समय में, मतलब कितने, पहले 32 दिन थे, अब आधा समय कितना हो जाएगा, 16। तो आधे समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता होगी। तो कितने अतिरिक्त, पहले कितने मजदूर थे, 32 थे, सॉरी हाँ, कितने, 40 मजदूर थे, तो 40 तो ये काम पे रहेंगे सही, पर और अतिरिक्त कितने की आवश्यकता होगी, तो क्या कर देंगे, प्लस x कर देंगे। काम वही था, वही 1, इसको हमने काट सकते हैं, और ये कट जाएगा 16 दून 32, और ये हो जाएगा 40 दून 80, तो 40 प्लस x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, वापस 40 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अतिरिक्त मजदूर जो हमने x माने थे, इसका मतलब कितना है, 40 और अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था। यदि 500 सैनिक और आ जाए तो भोजन कितने दिन तक चलेगा। देखो भोजन कितने दिन का था, 1500 सैनिक के लिए 20 दिन का भोजन था, बराबर यदि 500 सैनिक और आ जाए तो 500, अब सैनिक 1500 थे, 500 और आ गए तो कितने हो गए 2000। 2000 सैनिक हो जाए तो भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो अब वो दिन मान लेंगे हम क्या, x। इसको सोल्व कर लेंगे, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगी और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो भोजन कितने दिन चलेगा, ये 3 0 कट गई है कंप्लीट, 15 दिन चलेगा। अगर 500 मजदूर और आ गए तो 20 दिन का भोजन कितने दिन चलना है, बस फिर 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी बिल्कुल आसान है। किसी छात्रावास में 800 छात्र के लिए 40 दिन का भोजन था। यदि 200 छात्र और आ जाए तो भोजन कितने दिन चलेगा। देखो क्या था, किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए कितने दिन का भोजन है, 40 दिन का। अब इसमें कितने 200 छात्र और आ जाए, मतलब छात्र हो जाएंगे 1000, 200 और आ गए तो ये कितने दिन चलेगा भोजन। तो उसको हमने मान लिया x दिन चलेगा। 3 0 से 3 0 आप काट दो यहाँ पे और क्या हो जाएगा 8 32, मतलब कितने दिन और चलेगा, 32 दिन चलेगा। फिर ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिक के लिए 45 दिन का भोजन था। कितने दिन का, 45 दिन का, 45 डेज का भोजन था। कितने सैनिक थे, 1500, ठीक है। अब क्या हुआ उसमें, 15 दिन बाद 500 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। अब देखो यहाँ पे 15 दिन बाद गए हैं, 15 दिन तक तो ये 1500 सैनिक थे। क्वेश्चन थोड़ा अलग है ये, 1500 सैनिक कब तक थे ये, जैसे टोटल 45 दिन का भोजन था यहाँ पे, परंतु 1500 सैनिक के लिए 45 दिन का भोजन था। 15 दिन बाद 500 सैनिक शिविर छोड़कर चले गए तो 15 दिन बाद अगर चले गए तो भोजन बचा कितने दिन का, मतलब ये 1500 व्यक्ति ही 15 दिन बाद जब ये इसमें से चले गए तो जैसे 1500 व्यक्ति अगर होते, 1500 सैनिक होते तो 30 दिन और भोजन चलता। पर अब इसमें से कितने चले गए, 500 कैंप छोड़कर चले गए तो बचे कितने, यही जो 1500 व्यक्ति अगर 30 दिन तक भोजन और करते तो खत्म हो जाता, परंतु अब उसको कितने व्यक्ति करेंगे, 1000, क्योंकि 500 व्यक्ति छोड़कर चले गए हैं। तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो अब ये जो शेष भोजन इतने दिन का था वो 1000 व्यक्ति कितने दिन में खाएंगे, वो पूछा है हमसे। 3 0 से 3 0 को अब यहाँ पे हम काट देंगे और ये हो जाएगा 15 या 45, तो 45 दिन और चल जाएगा। मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा और चलेगा, जो चलना 30 दिन और था परंतु अब वो चलेगा 15 दिन और एक्स्ट्रा, क्योंकि 500 व्यक्ति कैंप छोड़कर अब चले गए हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन उसमें दिया नहीं गया है कंप्लीट, है ना, यहीं तक, पर इसको समझ लेना कितने दिन आएंगे, 45 दिन चलेगा, है ना, शेष भोजन। तो एक्स्ट्रा कितने दिन चलेगा, 15 दिन, पर हमसे पूछा क्या था, शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो यही 45 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी छात्रावास में 3000 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन था। यदि 10 दिन बाद 1000 छात्र और शामिल हो जाए तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो देखते हैं, देखो शेष भोजन यहाँ पे अब 3000 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन था। यदि 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन बाद की बात है तो 10 दिन तो खा चुके हैं, तो बचा कितने दिन का भोजन। अगर ये 3000 व्यक्ति ही 60 दिन और भोजन करते तो खत्म हो जाता, क्योंकि टोटल 70 दिन के लिए भोजन था अगर 3000 व्यक्ति ही खाते तो। परंतु हुआ क्या है, 10 दिन के बाद इसमें 1000 छात्र और आ गए, तो अब हो गए कितने, 4000 व्यक्ति है। तो ये जो शेष भोजन 60 दिन तक अगर 3000 खाते तो खत्म हो जाता, तो यही भोजन अब 4000 व्यक्ति कितने दिन में खत्म करेंगे। इसको सोल्व कर देंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 4 3 12 और मतलब के 6 या 18, 180 दिन चलेगा अब ये शेष भोजन। समझ में आ गया होगा आपको।
यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे। हाँ, ये 4 से अपन ने काटा नहीं है, इसको 4 से काटना पड़ेगा। देखो 3 जीरो से 3 जीरो तो काट दी, परंतु यहाँ पे 4 है, अभी 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंच 20 और 15 तिया 45। तो कितने दिन चलेगा? 45 दिन चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, श्याम उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे एलसीएम मेथड से। राम कर सकता है उस काम को 10 दिन में, परंतु जो श्याम है वो उस काम को कर सकता है कितने दिन में? 15 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए हम निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम इनका आ जाएगा कितना? 30। इसका मतलब इसको हम मान लेंगे टोटल वर्क। जो एलसीएम लिया है उसको हमने कुल कार्य मान लिया, कि मान लिया जाए 30 चेयर बनाना है या फिर 30 मटके फोड़ना है, कुछ भी ले सकते हैं। 30 यूनिट काम है टोटल। अब ये 30 यूनिट काम अगर 10 दिन में करता है तो इसकी इफिशियंसी, जो कार्य क्षमता है, वो हम कैसे निकालेंगे? 10 से अगर भाग दे इसको तो 3 आएगा, मतलब इसकी इफिशियंसी कार्य क्षमता क्या आ गई? 3। मतलब ये एक दिन में 3 चेयर बना सकता है, या फिर एक दिन में 3 चेयर बनाता है, ये इसकी इफिशियंसी कार्य क्षमता है। तो इसे 10 दिन तक लगातार 3-3 चेयर बनाएगा तो कंप्लीट 30 चेयर कंप्लीट हो जाएगी। अब वैसे ही अगर हम श्याम की बात करें तो ये कितनी बनाएगा एक दिन में? 2, क्योंकि अगर 15 दिन में 30 बना रहा है मतलब एक दिन में 2 बना रहा है। अब हमसे पूछा कि दोनों मिलकर, अगर राम और श्याम दोनों मिल जाए काम करने तो एक दिन में काम कितना होगा? यहाँ पे 5 काम। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे तो ऐसे टोटल 30 काम करने में कितना समय लगेगा? मतलब 30 चेयर बनाने में कितना समय लग जाएगा? तो 30 को हम उनके दोनों के एक दिन के काम से भाग दे देंगे तो टोटल कुल दिन कितने लगेंगे वो पता चल जाएगा। क्या जाएगा आंसर? 6। मतलब ये कंप्लीट 6 दिन में अगर दोनों मिलकर काम करे तो 6 दिन में चेयर बनके तैयार हो जाएगी। परंतु देखो अकेला अगर बना रहा था तो 10 दिन लग रहा था, श्याम अकेला बना रहा था तो इसको 15 दिन लग रहा था, पर दोनों एक साथ करेंगे तो काम कम समय में खत्म हो जाएगा, 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में। और बात करें हम बी की तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में। और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 60। ये टोटल वर्क हो गया 20 या 60, एक दिन का काम हो गया, इसका एक दिन का 2 काम हो गया। दोनों मिलकर ए और बी अगर मिल जाए तो एक दिन में होगा 5 काम। 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 दून 10, मतलब 12 दिन में कंप्लीट काम खत्म हो जाएगा अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करे तो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी क्या दिया गया है? ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः अलग अलग दिया है। ए किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में। और बी उस काम को कितने दिन में? 12 दिन में। तथा सी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। तो यदि तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो यहां पे भी इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, जो कि टोटल वर्क मानेंगे हम। और इसकी इफिशियंसी एक दिन की कितनी आ जाएगी? 6। और ये एक दिन में करेगा 5, एक दिन में करेगा कितना? 4। टोटल अगर हम बात करें तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में काम होगा 15। तो टोटल काम करने में 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? 15 से इसको हम भाग दे देंगे और 15 चुक 60, ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? राम किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो सेम क्वेश्चन है। राम कितने दिन में करता है? 15 दिन में। श्याम कितने दिन में करता है? 60 दिन में। टोटल काम के लिए एलसीएम ले लेंगे 60, तो 15 चुक 60, एक दिन का काम इसका 4 आ गया और इसका एक दिन का काम 1 आ गया। 60 दोनों का मिलकर एक दिन का काम 5 हो गया, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 12, तो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे 12 दिन में। अगला क्वेश्चन देखें, वो भी इसी टाइप का है।
ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 40, 60 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ए कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। और सी कर सकता है 60 दिन में। एलसीएम आ जाएगा इनका कितना? 120। तो 20 से कटेगा 6 बार में, और 4 से कटेगा 3 बार में, 40 से, और 60 से कटेगा 2 बार में। इनका मिलकर एक दिन का काम हो जाएगा 6, 3, 9, 2, 11। और 120 को हम टोटल काम को 11 से भाग दे देंगे। 11 धाम 110, तो 10 सही 10/11 दिन में काम कंप्लीट होगा। अभी तक हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। टोटल 30 से 40 क्वेश्चन होंगे इस पीडीएफ में। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, और ये बेसिक चीजें कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो फिर हाई लेवल की चीजें भी आसानी से समझ में आ जाएगी। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए आवश्यक है ये बेसिक सीखना। आपका बेसिक जितना स्ट्रांग रहेगा, आप उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस किसी भी एग्जाम में कर पाओगे। क्या है? ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग डाटा दिया गया है और थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप से पूछा गया है। क्या दिया गया? ए किसी काम को 24 दिन में, और ये बोला गया है पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में, मतलब ए और बी मिलकर अगर करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 8 दिन में। अगर हम यहाँ पे हमसे पूछा क्या है फिर आगे, बी अकेला काम कितने दिन में करेगा? इस बी का अकेले का पूछा है, तो एलसीएम आएगा 24, 8 3 24, सॉरी 24 से कम 24 से एक बार में कटेगा। ये टोटल वर्क है। ए एक दिन में एक काम करेगा, और ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। तो ध्यान दे, ए और बी अगर मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और उसके बाद ए अकेला एक दिन में एक काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हम बी की इफिशियंसी कैसे निकाल देंगे? बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, फिर 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 2। मतलब ए और बी मिलकर अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है, और ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए अकेला एक दिन में एक काम कर रहा है। इसका मतलब बी अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है। अगर बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो उसको टोटल काम 24 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 24 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना दिन लग जाएगा उसको? 12 दिन। मतलब बी अकेला उस काम को अगर करे तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्या दिया गया है? राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि श्याम अकेला इस काम को करे, इसे 60 दिन में पूरा करता है, तो राम अकेला इस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा? सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने किया है एज इट इज। तो पहले आप वीडियो को पॉज करें और सवाल को करें पहले हल, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखें। देखो, राम और श्याम दोनों मिलकर अगर काम करें तो काम होगा कितने दिन में? 20 दिन में। परंतु अगर अकेला कौन काम करे? श्याम काम करे, तो काम होगा 60 दिन में। अगर हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले तो 60 आएगा, और ये हो जाएगा 20 दिया 60। और इसके बाद अगर हम देखें, श्याम अकेला कितने दिन में करेगा? 1 दिन में। मतलब 60 दिन में टोटल काम कर सकता है, तो 1 दिन में एक काम करता है। अब देखो, राम और श्याम मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे थे, और श्याम अकेला एक दिन में एक काम करता है, तो इसका मतलब राम अकेला एक दिन में कितना करता है? 1 हटा दो इसका काम श्याम का, तो मतलब 2 काम राम अकेला करता है एक दिन में। तो अब इसको टोटल काम करने में कितना समय लगेगा? तो इसका 1 दिन के काम से कुल कार्य को भाग दे दो, 2 तिया 6, मतलब कितने दिन लग जाएंगे उसको कुल कार्य करने में? अकेले को 30 दिन लगेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए तथा सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? सेम क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया है, ए बी और सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 8 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। ए और सी दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 24 दिन में। तो इनका एलसीएम लेंगे टोटल वर्क के लिए 24, ये टोटल काम हो गया।
ये तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, 8 से भाग देंगे, और ए और सी मिलकर एक दिन में सिर्फ 1 काम करते हैं। तो इसका मतलब बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल गए तो कितना काम होता है? 3 काम होता है, ठीक है, एक दिन में। अब हमें पता है ए और सी तो मिलकर एक काम ही करते हैं, तो वो यहां पे रख देंगे। तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी, बी की इफिशियंसी आ जाएगी एक दिन की काम करने की। हमने ए प्लस सी की जगह पे क्या रख दिया है? 1। ये दोनों मिलकर एक दिन में 1 काम करते हैं, तो बी अकेला एक दिन में काम करेगा 2। तो टोटल काम है 24, 2 से भाग देंगे तो ये 12 दिन में काम समाप्त कर सकता है टोटल। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। राम और श्याम किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि राम और मोहन मिलकर इसे 60 दिन में पूरा कर लेते हैं तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? देखते हैं। देखो क्या दिया गया है, राम और श्याम, राम प्लस श्याम कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। और आगे दिया गया है राम और मोहन, राम प्लस मोहन कितने दिन में कर सकते हैं? 60 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो श्याम अकेला, यहां पे मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, ये राम श्याम और मोहन है, यहां पे मोहन भी है। राम श्याम और मोहन तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। और फिर क्या है, राम और मोहन मिलकर इसे 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो श्याम अकेले का हमसे पूछा है, तो अब इसका आंसर एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 12 पंज 60 और ये हो जाएगा 60 एकम 60। तो मतलब राम और मोहन मिलकर एक दिन में 1 काम करते हैं और तीनों मिल गए तो 60 काम, 5 काम कर रहे हैं एक दिन में। इसका मतलब ये जो श्याम है ये अकेला एक दिन में, ये दोनों मिलकर एक दिन में 1 काम कर रहे हैं और तीनों मिल गए तो कितने? 5 काम हो रहा है। मतलब श्याम एक दिन में 4 काम कर रहा है। कितना? 4। तो टोटल काम 60 करने में इसको कितना समय लगेगा? 4 एकम 4 और 4 पंज 20, 15 दिन लगेंगे। ये आंसर हो जाएगा 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है। मोहन उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखो कोई काम है टोटल, उसको हमने मान लिया 1, तो जो राम है उस 1 काम का कितना भाग? 1/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 5 दिन में। 1/4 भाग, तो अब ये टोटल काम 1 है, इस 4 का गुना इधर जाके हो जाएगा, तो टोटल पूरा काम कर सकता है राम कितने दिन में? 20 दिन में। 5 चुक 20। वैसे ही श्याम की अगर बात करें उस टोटल काम का कितना भाग? 1/6 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। तो टोटल कितने दिन में कर सकता है पूरा काम? 5 छक 30, 30 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 60, और ये 20 दिया 60 और ये 30 दून 60। एक दिन का काम कितना आ गया इनका? 5। दोनों का मिलकर, राम प्लस श्याम एक दिन में मिलकर 5 काम करते हैं। तो 60 काम करने में इनको 5 से भाग दे देंगे इसको, 5 एकम 5, 5 दून 10। पूरा काम करने में 12 दिन लगने वाले हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने का प्रयास करें इसको, उसके बाद पहले इसका सॉल्यूशन निकालें, फिर हम देखेंगे आंसर। चलो देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन। राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करें किया तथा 8 दिन बाद राम काम छोड़कर चला गया, शेष काम को पूरा करने में श्याम को कितना समय लगेगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। राम किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। और अगर श्याम की बात करें तो श्याम उस काम को कर सकता है 30 दिन में। दोनों का अगर एलसीएम ले तो टोटल वर्क आ जाएगा कितना? 60। इसको भाग देंगे 20 दिया 60, 30 दून 60। मतलब राम एक दिन में 3 काम करता है और श्याम एक दिन में 2 काम करता है।
अब दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया है, राम ने और श्याम ने। एक दिन में 5 काम करते हैं, परंतु कितने 8 दिन तक तो लगातार दोनों साथ में काम करते हैं। अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तो ये 8 दिन में काम करेंगे कितना 40 काम। तो 40 काम हो चुका, बचा शेष काम कितना 60 में से 40 को घटा देंगे तो काम बचा है अब कितना 20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट जो काम बचा हुआ है इसको कौन करेगा। अब काम छोड़कर कौन गया है, राम काम छोड़कर चला गया। शेष काम को पूरा करने में श्याम को कितना समय लगेगा, तो श्याम एक दिन में काम करता है 2। अब काम बचा है 20, इस 20 काम को करने में श्याम को दिन लगेंगे कितने 2 से भाग दे देंगे 10 दिन में 10 दिन और लगेंगे, है ना। तो श्याम ने शेष काम और कितने दिन में खत्म किया 10 दिन में। अब अगर इसी क्वेश्चन में लास्ट में ऐसा पूछा जाता है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो ये 8 दिन भी जुड़ते हैं और ये 10 दिन भी, तो टोटल कितने 18 दिन में काम कंप्लीट हुआ है। पर हमसे सिर्फ पूछा था कि शेष काम श्याम कितने दिन में करता है, तो इसका आंसर आएगा 10 दिन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप का है। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, ए कितने दिन में कर सकता है 16, और बी उसी काम को कर सकता है 48 दिन में। ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें और 9 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया तो शेष काम को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, टोटल वर्क होगा जो कि 48, ये 16 3 48। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ कर रहे हैं, एक दिन में काम होगा 4। इनने लगातार कितने दिन तक, एक दिन का काम 4 है, कितने दिन तक काम किया है साथ में 9 दिन तक। 9 दिन बाद बी काम छोड़कर जाता है। ठीक है, 9 दिन में कितना काम हो गया, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 काम हो चुका है। शेष काम कितना बचा, टोटल काम कितना है 48, 48 में से 36 हटा देंगे तो बचेगा शेष काम 12। अब ये 12 काम बी काम छोड़कर चला गया है, ये 12 काम करेगा कौन, ए अकेला। तो ए को 12 काम करने में कितना समय लगेगा, इसको भाग दे देंगे हम 3 से, 3 चुक 12। तो ए उस काम को, जो शेष काम बचा है उसको 4 दिन में समाप्त कर देगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 दिन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों बारी बारी काम करे तो काम कितने दिन में समय में पूरा हो जाएगा। देखते हैं, देखो बारी बारी वाला कॉन्सेप्ट आया है, सेम ऐसे ही करना है। पहले तो ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में, और बी की बात करें तो ये कर सकता है कितने दिन में 15 दिन में। इनका एलसीएम अगर निकाले तो आएगा 30, 10 तिया 30, 15 दून 30। अब देखो ये बारी बारी से मतलब पहले दिन कौन आएगा, फर्स्ट डे ए आया, ए एक दिन में कितना काम करता है 3, मतलब एक दिन में 3 काम हो। अब दूसरे दिन ए आराम करेगा और बी आएगा, दूसरे दिन बी आया, इसने काम किया 2, तो टोटल दिन हो गए इधर 2 और काम हुआ कितना 5, मतलब 2 दिन में मिला के 5 काम हुआ है। तो ऐसे टोटल 30 काम करवाना है, तो 30 काम अब हर 2 दिन में 5 काम होता जाएगा। तो इधर हम देख लें, इसको 30 तक पहुंचना है, 30 काम करवाना है। तो 30 कितना गुना है इससे, 5 से 6 गुना है, तो इधर भी क्या करेंगे हम 6 का गुना कर देंगे, तो कितना 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हर 2 दिन में 5 काम, फिर मतलब पहले 2 दिन में 5 काम, फिर नेक्स्ट 2 दिन हुआ 4, तो कितना 6 दिन, ये 5 दिन 10 काम। तो ऐसे टोटल कितना गुना है ये 30 काम कितना गुना है 6। तो यहाँ पे इसमें डायरेक्ट 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टोटल 12 दिन में 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रवि किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। रवि कितने दिन में करता है 8 दिन में, और इसके बाद कौन है श्याम, श्याम करता है 24 दिन में। एलसीएम आ जाएगा 24, तो 8 3 24। रवि का एक दिन का काम 3 है और इसका श्याम का एक दिन का काम कितना है 1 है। दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं। पहले दिन ये आया रवि और इसने काम किया 3, दूसरे दिन आया कौन, दूसरे दिन आया श्याम और इसने काम किया 1, तो काम कितना हुआ 4 काम हुआ, दिन हो गए 2। हमें 24 तक पहुंचना है, कितना गुना है 6 गुना, तो यहाँ पे 6 का गुना कर देंगे तो कितने दिन लगेंगे, यहाँ भी 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी 12 दिन में पूरा करते हैं, सी और ए इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? क्या दिया गया है? ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। और बी और सी उस काम को करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। और बात करें हम सी और ए की, तो ये करते हैं कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम आ जाएगा 60। तो ए और बी एक दिन में काम करेंगे 6, बी और सी एक दिन में कितने करते हैं? 5, और सी और ए एक दिन में काम करते हैं 4। अब तीनों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो ए कितनी बार आ गया है? 2 बार। बी कितनी बार आया है? प्लस बी भी यहाँ पे आया है कितनी? 2 बार, तो 2b आएगा। और सी भी कितनी बार आया है यहाँ पे? 2 बार, तो 2c आएगा। तो इधर काम कितना हुआ एक दिन में? 6, 4, 10, 5, 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सब 2-2 बार की इफिशियंसी, मतलब ए अगर 2 बार आए, बी 2 बार आए, सी 2 बार आए, तो इसे एक दिन में 15 काम होगा। यहां से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा इधर बराबर में 15। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के एक दिन की इफिशियंसी आ जाएगी 15/2। तो ये टोटल काम तीनों मिलकर कर रहे हैं। अगर एक दिन 60 काम, तो कितने दिन में होगा? तो 15/2 से इसको भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 15 चुक 60, और 2 का गुना ऊपर जाके होगा 8 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 8 दिन में कंप्लीट काम हो जाएगा। अब अगर हमसे पूछ ले कि ये काम अगर ए अकेला करे तो कितने दिन में होगा, क्योंकि यहाँ ए और बी की इफिशियंसी दी है हमें, ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के इफिशियंसी एक दिन की कितनी आई है? 15। अगर हमें ए की अकेले की एक दिन की इफिशियंसी निकालनी है तो बी और सी की इफिशियंसी यहाँ से घटा देंगे, इसकी कितनी है? 5। तो यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। देखो इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 15/2। तो यहाँ पे इसकी जगह पे b प्लस सी की जगह पे 5 रखेंगे, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 15/2 माइनस 5, तो 2 5 10, 15 में से 10 गए, कितने बचे? 5/2। तो ये a की एक दिन की क्षमता आ गई। तो टोटल काम कितना है? 60 अगर अकेला करे a, तो 5/2 से इसको भाग दे देंगे, ये कट जाएगा 12, और 12 दून 24 दिन लगेंगे अगर ए अकेला काम करे तो। जबकि तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 8 दिन में। इस क्वेश्चन का आंसर 8 ही है, ध्यान रखना। ये मैंने ए का अकेले का निकाल के बताया है। और ऐसे ही बी का बन सकता है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी का बन सकता है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राम और श्याम किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन है ये भी। राम प्लस श्याम कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। फिर श्याम प्लस मोहन, श्याम और मोहन कितने दिन में? 24 दिन में। फिर है मोहन और राम, मोहन प्लस राम कितने दिन में? 30 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ऐसे ही करना है। एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो 120 एलसीएम आ जाएगा, ये 20 से कटेगा 6, ये टोटल वर्क हो गया है। और 24 से 5 बार में कटेगा, 30 से कटेगा कितने बार में? 4 बार में। तीनों यहाँ पे ध्यान रखना 2-2 बार आएंगे, तो डायरेक्ट हम 2 कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ पे 2r प्लस एस प्लस एम, और इधर कितना हो जाएगा? 6 4 10 5 15। तो r प्लस एस प्लस एम बराबर आ जाएगा 15/2। अब तीनों का मिलकर एक दिन का काम 7.5 है, मतलब 15/2 है। तो टोटल 120 काम करने में कितना समय लगेगा? 15/2 से भाग देंगे, 15 8 120, और ये हो जाएगा 8 दून 16। कितने दिन लगेंगे इनको? 16 दिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी 30 दिन में तथा सी और ए 40 दिन में पूरा करते हैं। तो यदि ए इस काम को करे तो कितने काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अभी देखो, इससे पहले जो मैंने करवाया था ए अकेले का, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया। करते हैं इसको हम सॉल्व। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? दोनों मिलकर कर सकते हैं 20 दिन में, ठीक है। और बी और सी कर सकते हैं कितने दिन में? बी और सी कर सकते हैं 30 दिन में, ठीक है। सी और ए कर सकते हैं 40 दिन में।
तो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, वही 120, 20 से कटेगा 6 बार में, इससे कटेगा 4 बार में, 40 से कटेगा 3 बार में। तो देखो यहाँ पे सब 2-2 बार आएंगे, 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर देखें तो 6 4 10 3 13, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 13/2। ये तीनों की मिला के एक दिन की इफिशियंसी है, हमें ए का अकेले की इफिशियंसी निकालनी है। तो बी सी की यहाँ पे रख देंगे कितनी, 4 बराबर 13/2। ये 4 उधर जाके माइनस होगा, तो 13/2 माइनस 4, तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 2 चुका 8, 13 में से 8 गए कितने बचे, 5/2। ठीक है, अब टोटल काम 120 है जो करना है। इसकी एक दिन की क्षमता है 5/2, उससे भाग दे देंगे, 5 दून 10, 5 चुक 20, 24 दून 48 दिन लगेंगे एक को अकेले को उस काम को पूरा करने में। यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही को करना है सोल्व। क्या दिया गया है जिसमें के देखो, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ना, सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे करना है, बारी बारी वाले को कैसे करना है, कोई काम छोड़कर चला जाए तो काम उसको कैसे करना है, हर टाइप के क्वेश्चन लगभग इसमें आ रहे हैं, है ना। संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में जितना आप संघर्ष करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। संघर्ष आपका जितना कठिन होगा, सफलता भी उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही शानदार होगी। क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए की तुलना में बी कितना प्रतिशत, 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उस कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। तो देखो ध्यान से समझे क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। ए की तुलना में जो बी है वो 60% अधिक कार्यकुशल है, तो 60% अधिक कार्यकुशल का मतलब अगर ए की इफिशियंसी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 160। यहाँ पे रेशियो क्या बन जाएगा इनकी इफिशियंसी का, कार्य क्षमता का, 2 5 10, 2 8 16, 5 और 8 इनकी कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अगर इफिशियंसी का अनुपात ये है तो इनकी जो कार्य क्षमता का होगा, वैसे यहाँ पे हमसे बोला है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल कार्य निकालें, अगर ए एक दिन में 5 काम करता है तो टोटल वो लगातार 12 दिन में काम कर सकता है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 गुने में 12, तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना 60। फिर क्या बोला गया है, उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, तो बी एक दिन में 8 काम करता है, तो इसको 60 को हम 8 से भाग दे देंगे, तो ये पहले 4 से काट दो, 4 दून 8, और ये 4 से कट जाएगा कितनी बार में, 15 बार में, तो 15 को 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 1 सही 1/2 दिन इसको लगने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 7 सही 1/2 दिन, ठीक है, मतलब 7.5 दिन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये वही पुराने टाइप के क्वेश्चन है जो कि हम कर चुके हैं। ए प्लस बी कितने दिन में, 15 दिन में, और ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करे, बी अकेला करता है उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। एलसीएम आएगा यहाँ पे 60, 15 चुके 60, 20 दिया 60। अब ये काम देखो, ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं, बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है, तो इसका मतलब ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है और उसको 60 काम करने में 60 दिन लग जाएंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, मतलब यहाँ पे वही इफिशियंसी क्या हो जाएगी इनकी,
ए जो है बी से दुगनी गति से, अगर बी ए 2 काम करता है एक दिन में तो ये 1 करता है, ये कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। इसके बाद दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो ये अकेला कितने दिन में करेंगे। देखो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। अब ये लगातार अगर दोनों मिलकर 12 दिन काम करें तो टोटल काम हो जाएगा। तो 12 दिन में टोटल काम हो रहा है और एक दिन में 3 काम हो रहा है, मतलब 12 तिया 36। टोटल काम कितना है, 36 है। टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ पे अब 36, जिसको ए पे अकेले पे अगर करवाना है तो ये अकेला कितने दिन में करेगा, तो 36 बटे में 2 से भाग दे देंगे 18 दिन। तो ए अकेले को वो काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 18 दिन लगेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन और में पूरा करेगा। देखते हैं ए कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। बी की बात करें तो बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 90, तो 18 पंज 90, 15 छक 90। अब कौन कितने दिन करता है, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया, ठीक है। ये एक दिन में 6 काम किया और 10 दिन तक काम किया, तो 10 दिन में काम हुआ कितना, 60। शेष काम कितना बचा, शेष काम बचेगा 60, 90 में से 60 हटा देंगे, 30 काम। ये 30 काम कौन कर रहा है, शेष कार्य को ए अकेला। अब ए अकेला करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे 30 काम में, तो इसका एक दिन का काम 5 है। टोटल काम को भाग दे देंगे, 5 छक 30, कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो टोटल कार्य अगर हम 1 मान लें तो उसका 1/2 भाग कितने दिन में करता है, ए 5 दिन में। तो टोटल करेगा 5 दिन 10 दिन में, ठीक है। वैसे ही बी की अगर बात करें, कुल कार्य का कितना भाग, 3/5 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिन में। तो कुल अगर करें तो इसका पहले गुना होगा, यहाँ पे ये डिवाइड होगा इससे, 3 तिया 9 और इसका गुना होगा तो 5 3 15 दिन में पूरा कर सकता है। वैसे सी कितना भाग उसका टोटल कार्य का, 2/3 भाग कितने दिन में, 8 दिन में। तो टोटल कितने दिन में होगा वो निकालेंगे, 2 चुक 8 और ये 4 3 12 दिन में। अब इनका एलसीएम वही 60 आ जाएगा, 10 छंग 60, 15 चुक 60 और 12 पंज 60, जोड़ेंगे सबको 15 आएगा। तीनों मिलकर एक दिन में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। 60 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 15 चुक 60, 4 दिन में पूरा कंप्लीट काम ये खत्म कर देंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपकी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। पूरा कंटेंट आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली हैं। कम 1 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें 1 घंटे की ही क्लास में आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन होने हैं। और ऐसा कि कहीं होता नहीं है, 10 क्वेश्चन को सोल्व करने में कम से कम 1 घंटा लगा देते हैं, है ना। यहाँ पे आपकी 1 मिनट वेस्ट नहीं होगी फालतू में, क्योंकि हम समय की कीमत समझते हैं। अगर आप कंपटीशन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जितनी जल्दी आप ये समझ ले, समय की महत्वता समझ ले, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में, ठीक है। ए प्लस बी 20 दिन में कर सकते हैं। और फिर बी प्लस सी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 30 दिन में, 24 दिन में। और अगर हम बात करें सी और ए की, तो सी और ए उस काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 30 दिन में। अब क्या पूछा है, दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो वही सेम क्वेश्चन है जो कि हम पहले कर चुके हैं। एलसीएम 120 आएगा, 20 से कटेगा ये 6 बार में, 24 से कटेगा 5 बार में, 30 से कटेगा कितने बार में, 4 बार में। तो अब तीनों की अगर इफिशियंसी निकाले तो ये सब 2-2 बार आ रहे हैं यहाँ पे। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको हमने 2 लिख लिया पहले क्योंकि सब 2 बार रिपीट हो रहे हैं। सबको जोड़ेंगे 15 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के एक दिन की इफिशियंसी 15/2 है। अब हमें टोटल काम सी पे अकेले पे करवाना है, तो ए और बी की इफिशियंसी यहाँ से हटानी पड़ेगी। कितनी है, दोनों की मिला के 6। तो 15/2 में से
दोनों की हटा देंगे, बी और ए और बी की, तो सी की आ जाएगी। तो 15/2 माइनस 6, 6 दूनी 12, 15 में से 12 गए, कितने बचे? 3/2। सी की अकेले की एक दिन की इफिशियंसी आ गई 3/2। टोटल काम कितना करना है उसको? 120 बटे में क्या हो जाएगा? 3/2, 3 चुक 12 और 40 दून 80। तो उसको अकेले को टोटल काम करने में लग जाएंगे 80 दिन। किसको? सी को, अकेले को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है कार्य को? बी कर सकता है 12 दिन में। और सी की अगर बात करें तो सी कर सकता है कितने दिन में? सी, अच्छा ए और बी है। यदि ए कार्य आरंभ करे और एक एक दिन छोड़कर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देख लेते हैं। दोनों ही हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। तो 16 तिया 48 और 12 चुक 48। तो पहले दिन ए आया, ए ने 3 काम किया एक दिन में। दूसरे दिन कौन आया? बी आया। बी दूसरे दिन कितना काम करेगा? 4। तो एक दिन में काम होगा कितना? 7। और इधर कितना होगा? 2। तो टोटल हमें 48 तक पहुंचना है। वैसे 7 में अगर कितने का गुना करें? 7 छंग 42, 7 7 50 ज्यादा हो जाएगा, 6 का गुना करना पड़ेगा। 7 छंग 42, ठीक है। 42 काम हुए इधर, और यहाँ पे 6 का गुना करेंगे, 12 दिन हुआ। 12 दिन में 42 काम हुआ। अब नंबर आएगा किसका? ए का। परंतु ए अगले दिन आया एक दिन, और इसने एक काम यहाँ पे कितना? 3 काम खत्म करेगा। तो काम हो गए 45 और दिन हो गए कितने? 13। अब कौन आएगा? देखो बी आएगा, पर बी के जो आएगा तो काम बचा है 3, 48 काम करना, और वो कर सकता है 4 काम एक दिन में। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 13 दिन में जो अगला दिन है उसमें वो 4 काम कर सकता है, परंतु काम 3 करना है। तो हम क्या करेंगे? जो काम बचा है उसको, कितना काम बचा है? 3, उसको ऊपर रखेंगे, और वो जो एक दिन में काम कर सकता है, कितना काम कर सकता है? 4, उसको बटे में रखेंगे। तो टोटल कितने दिन लगेंगे उस पूरा काम खत्म करने में? उनको 13 सही 3/4 दिन। ये ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला टाइप का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यहाँ काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम जल्दी से जल्दी। 3 पुरुष एक काम को कितने दिन में? 6 दिन में। 3 जो मेन है उसे कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। जबकि 5 महिलाएं, अगर 5 महिलाएं, 5 वुमेन इस काम को करें, यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो यहां से इनकी इफिशियंसी का अनुपात आ जाएगा। देखो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 और मेन बराबर कितना? ये 18 पंज 90 वुमेन। तो ये कट जाएगा 18 पंज 90। तो यहाँ पे मेन बटे में क्या जाएगा? वुमेन। और यहाँ पे 5 है, बटे में कुछ यहाँ पे 1 बचा है, 1 जाएगा। तो इनकी इफिशियंसी का अनुपात आ गया 5:1। मतलब मेन एक दिन में 5 काम करता है, तो वुमेन एक दिन में 1 काम करती है। तो टोटल वर्क या तो आप इधर से निकाल दो या इधर से निकाल दो, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पे कितना? 3 गुणित एम की जगह पे रखेंगे 5 इंटू में क्या हो जाएगा? 6। अब ये आ गया यहाँ से टोटल वर्क। अब ये काम करवाना हमें किस ग्रुप पे? 4 पुरुष 4 मेन प्लस 10 वुमेन। ठीक है, इन पे ये काम करवाना है। तो इनका एक दिन का काम निकाल देंगे। एक दिन का काम निकालने के लिए इनकी इफिशियंसी रख देंगे। मेन की कितनी? 5 प्लस वुमेन की कितनी है? 1। तो 4 5 20 और 10 एकम 10, 20 और 10 कितने हो गए? 30। ये एक दिन में इतने, ये मिलकर एक दिन में 30 काम करते हैं। तो टोटल काम ये करवाना है इस पे। अब तो हम डिवाइड कर देंगे 3 5 6 को किससे? 30 से। तो 6 5 30 और 5 से 5 कैंसिल। तो इनको ये काम करने में लगेंगे कितने? 3 दिन। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में। ठीक है,
3 मेन है जो कि कितने दिन में, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। और कितने, 6 बच्चे हैं जो कि इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते हैं ये भी। तो 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले एफिशिएंसी निकालते हैं वही। वैसे यहाँ पे 18 से 18 कैंसिल कर सकते हो आप चाहो तो, 3 दूनी 6 और ये m बटे में b, तो अनुपात आ जाएगा। यहाँ 2 बचा है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 जाएगा बटे में। ठीक है, अब टोटल काम निकालने के लिए, करने के लिए यहाँ पे टोटल काम कितना है वो या तो इधर गुना, इधर मान रख दो या फिर इधर रख सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो, दोनों तरफ से बराबर है, मतलब वो आएगा। तो m की जगह पे कितना रख देंगे, 2, और यहाँ पे 18 दिन में कर सकते हैं। ये टोटल काम आ गया। ये काम करवाना है 4 मेन प्लस 4 बॉयज पे। ठीक है, इनका एक दिन का काम कितना जाएगा, एफिशिएंसी रखेंगे m की 2 प्लस बॉयज की कितनी, बच्चे की कितनी, 1, तो 4 दून 8 और 4 एकम 4, तो 12। एक दिन का काम कितना आ गया इनका, 12, और ये टोटल काम इन पे करवाना है तो 12 से इसको भाग दे दो, 3 चुक 12 और 2 दून 4, 2 नाम 18, तो कितने दिन लग जाएंगे इनको ये काम करने में, टोटल 9 दिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या दिया गया है। 4 आदमी तथा 6 औरतें, कितने, 4 मेन प्लस 6 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। टोटल काम 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और वही काम कितने, जबकि 3 आदमी तथा 7 बच्चे, 3 मेन प्लस 7 बॉयज कितने दिन में कर सकते हैं वो काम, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले अगर ये कटे तो काट सकते हो, 2 चुक 8, 2 5 10, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 16 मेन प्लस 6 चुक 24 वुमेन बराबर 3 5 15 मैन प्लस 7 7 5 35 बॉयज। अब ये मैन इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, m 1, और ये उधर जाके माइनस होगा, 35 में से 24 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 वो 5, ये कितने हो जाएंगे, 11 बॉयज। तो m बटे में b बराबर कितना आ जाएगा, 11 बटे में 1। ठीक है, इधर क्योंकि गुने में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो वो बटे में जाएगा। इनकी इफिशियंसी का अनुपात आ गया। टोटल काम आप कहीं से भी निकाल सकते हो, या तो इधर से या उधर से। अब 4 मेन की जगह पे रखेंगे 11 प्लस 6 वुमेन की जगह पे रखेंगे कितना, 1, और यहाँ पे गलती से औरतें, ये बॉयज नहीं है, क्या है, वुमेन ही है, बाय मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुमेन आएगा ये। ठीक है, तो वो कितना जाएगा, मेन और वुमेन का रेशियो कितना जाएगा, 11:1। अब टोटल यहाँ पे इनका एक दिन का काम, टोटल काम निकालना है हमें, या फिर दोबारा ही कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि समझ में आ जाए क्लियर आपको, है ना। क्या दिया, 4 मेन, 4 आदमी प्लस 6 वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। और वही काम कितने, 3 आदमी मतलब 3 मेन और प्लस कितनी वुमेन, 7 वुमेन, कितने दिन में, 10 दिन में कर सकते हैं। तो इनका अनुपात निकालेंगे एफिशिएंसी का, 2 चुक 8, 2 5 10, 4 का गुना अंदर करेंगे, 16 मेन प्लस 6 चुक 24 वुमेन बराबर इधर गुना करेंगे, 15 मेन प्लस 7 5 35 वुमेन। ये इधर आके माइनस होगा, 16 में से 15 गए, 1 m बचेगा, और ये उधर जाके माइनस होगा, 35 में से 24 जाएंगे, 11 वुमेन बचेगा। तो मेन बटे में वुमेन, इनका रेशियो आ जाएगा 11:1। ठीक है, तो अब इनका टोटल वर्क या तो हम इधर से निकालें या उधर से, कहीं से भी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क बराबर हो जाएगा कितना, 4 मेन की जगह पे रखेंगे 11 प्लस 6 वुमेन की जगह पे रखेंगे कितना, 1, और कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। ये टोटल काम आ जाएगा 11 चुक 44 प्लस 6 और इंटू में 8, तो ये हो जाएगा 50 इंटू में 8, ये टोटल काम आ गया। और इस टोटल काम को करवाना है कितने पे, 20 वुमेन से। ठीक है, तो 20 वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, एक की, एक दिन की 1, तो 20 कितना काम करेगी एक दिन में, 20 काम। इसको टोटल को भाग दे देंगे इससे, तो पता चल जाएगा कितने दिन में काम होने वाला है। 20 गुणित 8 बटे में क्या रख देंगे, सॉरी 50 गुणित 8, ये तो टोटल काम है। इसको एक दिन में काम कितना हो रहा है, 20 औरत एक दिन में 20 काम कर रही है, इससे भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 चुक 8 और 5 चुक 20, कितने दिन लगेंगे, 20 दिन में काम खत्म करेगी वो भी।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना देंगे। सेम पहले हमने किया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो 15 गुणित 8 कितने दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, ठीक है, बराबर। तो केवल 8 आदमी और कितने दिन हमसे पूछा है कितने घंटे, उसको हमने एच मान लिया, और कितने दिन में 10 दिन में बनाएंगे। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 घंटे प्रतिदिन अगर वो काम करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी किया वही क्वेश्चन है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वहाँ काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे। तो कुछ आदमी x मान लिया हमने 60 दिन में काम खत्म पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते, जैसे पहले x थे तो x प्लस 8 होते हैं, तो काम कितने 10 दिन में पूरा हो जाता। अब इसको सोल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x बराबर कितना आ गया x प्लस 8। ये 6 इधर आके माइनस हो जाएगा। क्या है, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वहाँ काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता, ठीक है, 10 दिन कम में पूरा हो जाता। यहाँ पे मिस्टेक हुई है अपने से। तो कुछ आदमी हमने x माने जो कि 60 दिन में काम कर सकते हैं, परंतु यदि 8 आदमी कम होते, जैसे हमने पहले x माने 8 आदमी ज़्यादा होते तो x प्लस 8 होते तो काम 10 दिन कम में हो जाता। मतलब पहले 60 में हो रहा था, अब कितने में हो जाता 50 में। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। अंदर गुना करेंगे 5 का, 5x 5 40, ये 5x इधर आके माइनस हो जाएगा तो बराबर 40। तो कितने 6x में से 5x जाएंगे x, मतलब पहले हमने जो x माने थे वो कितने व्यक्ति थे 40 व्यक्ति थे पहले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कितने क्वेश्चन बचे हैं टोटल, ठीक है 42 क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं सिर्फ हमारे पास, 3 से 4 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी 38 वाला। वैसे ये भी हो गया 48, अब 40 करते हैं हम। एक किले में 150 सिपाहियों के लिए 45 दिन की सामग्री थी। कितने, एक किले में 150 सिपाहियों के लिए 45 दिन की भोजन सामग्री थी। 10 दिन के बाद 25 सिपाही छोड़कर चले गए तो बचे हुए सिपाहियों के लिए उसी दर से भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो अब कितने दिन बाद चले गए हैं, 10 दिन बाद, तो मतलब बचा भोजन कितने दिन का शेष, 35 दिन का। अब उस 35 दिन में 25 सिपाही छोड़कर चले गए तो कितने सिपाही बचे हैं, 125। तो अब इनके लिए कितने दिन चलेगा भोजन, सोल्व कर देंगे। 25 छक 150, 25 पंज 125, 5 7 35, और ये कितना हो जाएगा 7 6 42। तो 42 दिन चलेगा बचा हुआ जो भोजन है शेष के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। ये हो चुका है अभी। क्या है, x और y एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, y और z 15 दिन में कर सकते हैं। x और y कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में, प्लस y प्लस z कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, और z प्लस x कर सकते हैं इसको 20 दिनों में खत्म। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, वही पूछा है। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60, तो 12 पंच 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। इधर दो दो बार आएंगे सब, तो x प्लस वाई प्लस जेड काफ़ी बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 2 छंग 12। तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया तीनों का 6। तो टोटल 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 6 धाम 60, 10 दिन लगेंगे। 10 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन। क्या दिया गया है,
5 व्यक्ति एवं 8 लड़के काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़कों द्वारा भी उतने ही समय में पूरा किया जाता है, तो 2 व्यक्ति एवं 2 लड़के द्वारा उस कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कितने व्यक्ति है? 5 आदमी प्लस 8 बॉयज, ठीक है, कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में, बराबर। अब कितने? 6 व्यक्ति मतलब 6 मैन प्लस कितने बॉयज? 3 बॉयज भी कितने? 5 दिन में उस काम को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे, ये तो कट जाएगा। 6 मैन इधर आके माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा? माइनस का m, और ये 8 उधर जाएगा तो -3 में से माइनस का 8 होगा तो कितना बचेगा? माइनस का 5b, माइनस माइनस कैंसिल, तो m बटे में b बराबर आ जाएगा 5:1। टोटल काम निकालने के लिए यहाँ पे रख देंगे 5, m की जगह पे 5, तो टोटल वर्क आ जाएगा प्लस 8 गुने में 1 और इंटू में कितना? 5। ये टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को कितना हो जाएगा? 5 25, 25 और 8 हो जाएंगे कितने हमारे पास? 33, 33 गुणित 5, ये टोटल वर्क हो गया। इस काम को करवाना है कितने, किस ग्रुप पे? 2 मेन प्लस 5 बॉयज पे, तो 2 इंटू में 5 प्लस यहाँ प्लस है ये, और 5 इंटू में 1, तो 5 दूनी 10, 5 15 आ गया। 15 से इसको भाग दे देंगे हम, तो 5 3 15 और 3 एकम 3 3, तो 11 दिन में ये काम खत्म कर देंगे सब मिलके। कुछ मिस्टेक हुई है अपने से, देखते हैं। टोटल काम कितना आया है? 5 25 और 8 एकम 8, तो 25 और 8 33 गुणित 5, ठीक है। ये टोटल काम आया था 33 गुणित 5। ये काम करवाना है हमें किस ग्रुप पे? 2 व्यक्ति और 5 लड़के, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक, 15, 15 से भाग देंगे, 5 3 15, दो व्यक्ति और 5 लड़के। उनके द्वारा मिस्टेक हुई है। आंसर यही आना है कितने दिन लगेंगे? 11 दिन, है ना। टोटल जो काम है, ये व्यक्ति 2 आदमी और 5 बॉयज मिलके जो ये काम आया है कितना? 33 गुणित 5, उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 11 दिन में। क्योंकि टोटल काम को हम भाग देंगे, कितना आया था? 33 गुणित 5, इसको इनके एक दिन का काम कितना है? 15, और 15 से भाग देंगे तो कितना? 3 5 15 और 5 3 15 और 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 11 दिन में काम खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।